भारत पर 25% टैरिफ के बाद बातचीत के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अभी भारत के साथ बातचीत चल रही है। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, हम देखेंगे क्या होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का किया ऐलान। कहा, भारत रूस से ज्यादातर हथियार, तेल और गैस खरीद रहा है, इसलिए जुर्माने भी वसूलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के साथ जंग में रूस को मजबूत करने का आरोप लगाया, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा को रोके। इससे सीजफायर में लंबा वक्त लग रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में 2 बार भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। कहा, भारत दोस्त है, लेकिन टैरिफ बहुत ज्यादा होने की वजह से हमने पिछले कुछ सालों में उसके साथ कम व्यापार किया है। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के ऐलान के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, सरकार इस कदम के प्रभावों का अध्ययन कर रही है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान पर कहा, भारत सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी, हमें सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान को बताया भारत का अपमान। कहा, पीएम मोदी को इसका बड़ा विरोध करना चाहिए और अगला कदम अपना स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कसा तंज। कहा, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया, हमें दोस्ती से क्या मिला, देश के लिए बहुत बड़ा धक्का है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने टैरिफ को बताया ट्रंप का राजनीतिक हथियार। कहा, टैरिफ का इस्तेमाल करके सभी देश को धक्का दे रहे हैं और पीएम मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान को बताया भारत की विदेश नीति और कूटनीति की नाकामी। कहा, देश को 25% टैरिफ का तोहफा दिया है सरकार ने। राज्यसभा में पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, पीओके कांग्रेस ने गवाया, लेकिन लाने का काम बीजेपी करेगी, राहुल गांधी चिंता ना करें। अमित शाह ने पूछा, 1971 युद्ध जीतने के बाद पीओके क्यों नहीं लिया? इंदिरा चाहती तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता, मैं होता तो देश के बंटवारे पर दस्तखत नहीं करता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं, आतंकवाद पर भारत का जवाब। पहली बार आतंकवाद के दिल पर प्रहार किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। कहा, कश्मीर में धारा 370 लगाई, जिससे अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा। कांग्रेस की वजह से नॉर्थ ईस्ट को उग्रवाद मिला। अमित शाह बोले, कांग्रेस के समय में आतंकवाद की जड़ें गहरी हुई, कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% कमी आई। आतंकी जहां मरेंगे वहीं दफन होंगे। अमित शाह बोले, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण के लिए हिंदू आतंकवाद का भ्रम फैलाने में लगी। मैं गर्व से कहता हूं, हिंदू कभी भी टेररिस्ट नहीं हो सकता। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी अमित शाह का जवाब। हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं, कांग्रेस हर बात हिंदू मुसलमान की नजर से देखती है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया जवाब। कहा, पहलगाम आतंकी हमला किसी को बर्दाश्त नहीं, जो सरकार समय से एक्शन ले वो जरूरी। जेपी नड्डा बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले खुद अपने अंदर झांके, वो हमें गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाते रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। कहा, हर मंच पर पाकिस्तान को किया बेनकाब, दुनिया ने देखा भारत ने कैसे जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा, सीजफायर में किसी तीसरे देश का हाथ नहीं, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी धीमी। दिल्ली में बारिश के बाद खुली सफदरजंग अस्पताल की व्यवस्था की पोल, इमरजेंसी की तरफ जाने वाली गैलरी में छत से टपकता आया नजर। सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी बारिश के बाद हुआ जल जमाव, मरीजों के अस्पताल पहुंचने में हो रही मुश्किल। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा, बाढ़ जैसी स्थिति बनी। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में फिर घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर, कई इलाकों में नदी की तेज धारा की वजह से मिट्टी के कटाव हुआ। डोडा में हाईवे पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता हुआ जाम, पुलिस और प्रशासन की टीम रास्ता साफ करने में जुटी। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 11 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया, 14 जिलों में स्कूलों में की गई छुट्टी। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, रिहायशी इलाकों में मकान के निचली मंजिलों में भरा पानी, छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। कोटा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी। कोटा के डीएम ने लिया बाढ़ के हालात का जायजा। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो होने से आई बाढ़, रिहायशी इलाकों में घरों और दुकानों में भरा पानी। एमपी के शिवपुरी में सेना ने 27 स्कूली बच्चों को बोट से किया रेस्क्यू। सिंध नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 30 घंटे से फंसे हुए थे बच्चे। वर्ल्ड विमेंस चेस चैंपियनशिप, दिव्या देशमुख नागपुर लौटी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, परिवार के साथ साथ बड़ी संख्या में फैंस भी मौजूद रहे। हिंडोई इंडिया काउचर वीक 2025 के ग्रैंड फिनाले में फैशन डिजाइनर जेजे वलाया ने अपना कलेक्शन किया शोकेस, टाइमलेस रॉयल्टी की थीम पर शाही अंदाज में पारंपरिक भारतीय पहनावे की झलक पेश की। वलाया के शो में सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और रवीना टंडन की बेटी राशा ने बतौर शो स्टॉपर लिया हिस्सा। जेजे वलाया के साथ रैंप पर आई नजर। राशा ने जेजे वलाया की कलेक्शन की जमकर तारीफ की। कहा, बचपन से अपनी मां रवीना टंडन को वलाया के बनाए ड्रेस में देखती नजर आई।